नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक बहुत अंडररेटेड मूवी देखी। उस मूवी का नाम है त्रिभंग। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है त्रिभंग। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं इसमें, बट मैं सिर्फ एक को इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले इसमें है काजोल। अब काजोल को कौन नहीं जानता है यार, ये हर तरीके के रोल कर चुकी है। बॉलीवुड में एक सुपरस्टार है, बहुत बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है, बहुत जॉली नेचर की है। फिर भी काजोल को हम लोग जानते हैं कभी खुशी कभी गम जैसी मूवी से। जी हाँ, कभी खुशी कभी गम में काजोल ने काम कर रखा है। इसके अलावा और एक मूवी में काजोल ने काम कर रखा है। उस मूवी का नाम है माय नेम इज खान। मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। माय नेम इज खान में भी इन्होंने काम कर रखा है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। हालांकि और भी बड़ी स्टारकास्ट है इसमें। मिथिला पालकर है इसमें, और भी बहुत लोग हैं, पर उनको इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा। बट काजोल जी है, जो स्टोरी है वो काजोल जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है क्या? शुरुआत होती है, ये बेसिकली 3 जनरेशन आपको दिखाई जा रही है। मदर, डॉटर और ग्रैंड डॉटर। जी हाँ, ये 3 जनरेशन की स्टोरी है। अब काजोल का जो बचपन है वो बहुत ही दुखदाई बचपन बीता हुआ रहता है उनका। मतलब उनका बचपन इतना कठिनाइयों से गुजरा हुआ रहता है कि उनकी माँ उनकी तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उनकी माँ बहुत ज़्यादा पैशनेट रहती है अपने राइटिंग स्किल्स के लिए। मतलब वो अपनी राइटिंग में इतना खो जाती है कि उनको अपने बच्चों में इतना ध्यान देना नहीं होता, अपने पति की तरफ इतना ध्यान देना नहीं होता। इस वजह से काजोल के माँ का और उनके हस्बैंड का हो जाता है डिवोर्स। इसके चलते काजोल काफी अपसेट रहती है, काफी अकेले अकेले रहने लगती है। काजोल का सिर्फ एक फ्रेंड रहता है, वो है उसका सगा छोटा भाई। क्योंकि माँ उनकी तरफ ध्यान नहीं दे सकती है, उनकी माँ एक नैनी रख लेती है उनके लिए। काजोल के पास में सब चीजें रहती है, सिर्फ माँ का प्यार नहीं रहता। अब वो धीरे धीरे करके फिर दिन गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं। उनकी माँ को कोई नया हमसफर मिल जाता है। अब नए हमसफर के साथ में काजोल ठीक से कोप अप नहीं कर पाती, क्योंकि वो काजोल के साथ में ठीक से व्यवहार नहीं करता है। तो छोटी सी काजोल के मन पे बहुत बुरा असर पड़ने लगता है, और वो अपने माँ को मन ही मन हेट करने लगती है। इतना हेट करने लगती है कि वो अपने माँ को माँ तक नहीं कहती, वो अपने माँ को डायरेक्ट नाम से बुलाती है। अब काजोल बड़ी हो जाती है, कई साल गुजर गए हैं, उनकी माँ बूढ़ी हो गई है। अब काजोल एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार बन चुकी है। उनके पास में पैसा है, उनके पास में दौलत है, और काजोल के साथ में भी सेम सर्कल ऑफ लाइफ रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? काजोल का भी एक बॉयफ्रेंड रहता है, जिससे काजोल को एक बेटी होती है। वो बेटी को भी काजोल ठीक से प्यार नहीं दे पाती, क्योंकि काजोल अपने एक्टिंग करियर में कुछ ज्यादा ही उलझी हुई रहती है। पर ये चीज काजोल को नहीं समझती तब तक, जब तक वो खुद माँ नहीं बन जाती। अब ये सर्कल ऑफ लाइफ आपको किस तरीके से रिवॉल्व होगा, ये सर्कल ऑफ लाइफ किस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ये सर्कल ऑफ लाइफ किस तरीके से हर किसी के लाइफ में आएगा, उस सब के बीच में ये स्टोरी झूलती है। बेसिकली अगर शॉर्ट में समझाऊं तो पूरा सर्कल ऑफ लाइफ, मतलब एक कहा जाता है ना कि जब तक एक बाप खुद बेटा नहीं बन जाए, या फिर एक बेटा खुद बाप नहीं बन जाए, तब तक हर किसी को एक दूसरे की चीज समझ में नहीं आती। बस यही चीज आपको समझाने की कोशिश करेगी ये पूरी कहानी। ये कहानी आपको ये बताने की कोशिश करने वाली है कि किस तरीके से एक माँ का जीवन हर चीज में उलझा हुआ रहता है। उस माँ को घर का भी ध्यान रखना होता है, उस माँ को परिवार का भी ध्यान रखना होता है, एज वेल एज उसको अपना पैशन भी फॉलो करना होता है। तो वो माँ सबके नज़र में कैसे विलन बन जाती है, ये चीज़ आपको शॉर्ट में ये स्टोरी समझाने की कोशिश करने वाली है। तो ये तो होगी प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? बॉस, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है। काजोल के सामने मैं अगर एक्टिंग की बात करने लग जाऊँ
तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेफिजूल होगा, क्योंकि एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग है। एक्टिंग में मुझे कहीं पे भी 1% का भी फ्लॉ नहीं लगा है। तो ये तो होगी एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? कई लोगों को मैं देख रहा था, कई लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे स्टोरी को, कई लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, जिनको ड्रामा पसंद नहीं आता है, जिनको कोई ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद नहीं आती, मुझे पसंद आती है। स्टोरी बहुत जबरदस्त है, मतलब वन टाइम वॉच से ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से इस स्टोरी को बुनाया गया है, जिस तरीके से एक एक किरदारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैं स्टोरी से बहुत खुश हूँ। हाँ, कहीं एक दो जगह मुझे लगा कि स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है। अब मेरे जैसा जो बंदा है यार, मैं ना अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं इमोशंस जो मेरे चेहरे पे है, जो मेरे दिल में है, वही चेहरे पे आ जाता है। तो अगर आपको कुछ इमोशनल स्टोरी पसंद है, कुछ आपको फैमिली ड्रामा पसंद है, तो आपके लिए ये स्टोरी जरूर है। तो स्टोरी मैं वन टाइम वॉच से थोड़ी ज्यादा रखूंगा और बेस्ट से थोड़ी सी कम रखूंगा। तो इस टाइप की स्टोरी है। अब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं, तो इसके डायरेक्टर कौन है, या ये स्टोरी लिखी भी किसने है? ये स्टोरी लिखी है जानी मानी अदाकारा रेणुका शहाणे जी ने। अब रेणुका शहाणे जी को कौन नहीं जानता यार? ये जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तब हम लोग इनकी मूवीज टीवी पे देखा करते थे। फिर भी इनको हम लोग जानते हैं बकेट लिस्ट जैसी मूवी से। हाल ही में माधुरी दीक्षित जी की बकेट लिस्ट आई थी, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा एक वेब सीरीज आई थी, बहुत जबरदस्त थी, वो अगर नहीं देखी ना जरूर देखिएगा। व्हाट द फोक्स में इन्होंने काम कर रखा है। तो रेणुका शहाणे जी एक बहुत जानी मानी अदाकारा है, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है नेटफ्लिक्स पे। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है या आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। मेरे तरफ से ये स्टोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे ड्रामा पसंद है। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी अफवाह फैलाने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर ही वो मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। बेवजह के अफवाहों में मत आइए, क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, सबका ही नुकसान होगा। इंडिया में बनी वैक्सीन है, उस वैक्सीन का पहले पूरा प्रॉपर स्टडी करिए, क्योंकि अफवाह का बाजार बहुत गर्म है। उन अफवाहों के बाजार में बिल्कुल गोते मत लगाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो आप खुद की भी रक्षा करेंगे और दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई हो, या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया हो, तो इसके बारे में डिप्रेस्ड मत होइए। अपने जानने पहचानने वालों से बात कीजिए, फैमिली मेम्बर्स से बात कीजिए, और डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।